नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद सिंह है और बी मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सब कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। उसने देखा कि 5 वर्षीय उसकी बेटी सोने के बजाय इंतजार कर रही है। घर में घुसते ही उसकी बेटी ने कही, पापा, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो, पिता ने कहा। बेटी, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पापा प्लीज बताइए, आप 1 घंटे में कितने कमा लेते हैं? पापा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। बेटी ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? पापा ने गुस्से में फिर से देखते हुए कहा, इसलिए तुम फालतू के सवाल कर रहे थे ताकि तुम मुझसे 50 रुपये पैसे लेकर के तुम कुछ बेकार के खिलौना या उटपुटान चीज ले सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसको बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। इतना सुनते ही बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने कमरे में चली जाती है। पिता का अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि ऐसा करने का हिम्मत भी कैसे हुई उसकी बेटी में। लेकिन कुछ घंटे बाद गुस्सा शांत हुआ और वह सोच रहा था कि हो सकता है कि उसकी बेटी किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगी हों। कुछ देर बाद वह अपने बेटी के कमरे गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं जवाब आया। मैं सोच रहा था कि तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम में बहुत थक गया था। ये लो अपने 50 रुपए। ऐसे कहते हुए उसने अपनी बेटी के हाथ में 50 की नोट रख दी। खुशी से बेटी बोली, थैंक यू पापा। उसके बाद वह वहां से उठकर अपनी अलमारी की तरफ दौड़कर चली गई और वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और उन्हें वह धीरे धीरे गिनने लगी। इतना देखते हुए पापा फिर से क्रोधित होते हैं और फिर बोलते हैं, जब तुम्हारे पास पैसे थे तो मुझसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, अब पूरे हैं। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकती हूँ? ये लीजिए, इसको रख लीजिए और कल आप घर जल्दी आ जाइएगा। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहती हूँ। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हम उन्हीं लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। दोस्तों, हमें भी ध्यान रखना होगा कि अपने मम्मी पापा, बच्चे, मित्रों के लिए भी समय निकाल लें, वरना हमें भी एक दिन एहसास होगा कि छोटी मोटी चीज़ पाने के लिए हमने कितना कुछ बड़ा खो दिया। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं।